सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि एलएसी पर जो भारतीय सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनकी संख्या 3 नहीं है बल्कि उनकी संख्या 20 बताई जा रही है। ताजा खबर एएनआई के हवाले से एएनआई का ट्वीट मेरे मोबाइल में इस वक्त मैं देखकर हैरान हूं, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है कल की झड़प में। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ये चाइना का मामला है। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 पोता है, उसको भेजे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारतीय सेना के कम से कम 20 जवानों की मौत की खबर मिली है भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में, जिसको लेकर लगातार पिछले 6 हफ्ते से आपने सुना होगा घुसपैठ की खबरें लगातार आ रही थी और अब ये स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो चीन का जो आधिकारिक बयान है उसमें वो पूरी की पूरी जो गलवान घाटी है उस पर अपने कब्जे की बात कर रहा है कि इस पर तो कोई बातचीत की ही नहीं जा सकती है। यानी कि आप ये देखिए कि अगर हम देखें तो भारत की पूरी ज़मीन जो है गलवान घाटी की वो हड़प ली है। 1962 के बाद बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे सीरियस, सबसे गंभीर एक एनक्रोचमेंट या भारत की ज़मीन पर कब्जा करना और भारत के फौजियों की हत्या करने का, मुठभेड़ में उनकी जान जाने का मामला यहाँ पर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बयान जारी किया है कि भारत जो है वो शांति में यकीन रखता है, लेकिन अगर उसको उकसाया जाएगा तो वो जवाब देने में समर्थ है। इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के भी बयान आए हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी सभी अहम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से बात भी सामने आई है कि 19 जून को सर्वदलीय बैठक की जाएगी, यानी आज 17 जून से 2 दिन का समय और लेने के बाद तब जो है बैठक की जाएगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो एक ये राष्ट्रीय संकट का समय है जिसमें बदले की कार्रवाई की बात हो रही है, भारत के फौजियों की जिंदगी की बात है, उनकी जान की बात है, उसके बावजूद भी लगभग 2 दिन बाद और 2 दिन पहले की ये खबर है। इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए कि इस वक्त जो एक नेशनल रिस्पॉन्स, जो एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या वाकई विपक्षी पार्टियों से जो बातचीत अब तक पिछले 6 हफ्ते से नहीं हो पाई वो क्यों अपने आप में जायज़ नहीं है। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर मनोज झा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। इन दोनों मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो पारदर्शिता एक लोकतंत्र की जो आत्मा मानी जाती है, क्यों नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता नहीं बरती। क्योंकि आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में मैंने 10 जून को अजय शुक्ला के जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा था 10 जून को कि जो पीएलए है, चीन की जो सेना है, उसने किसी भी तरह की बातचीत से घुसपैठ के बारे में इनकार कर दिया है। गलवान घाटी में जो हजारों की तादाद में उन्होंने कहा था कि सैनिक आ गए हैं, और उसके बाद से इस कार्यक्रम पर भी और उनके जो द वायर पर आर्टिकल छपे थे उनको लेकर भी जिस तरह से राष्ट्रद्रोही करार दिया गया, एंटी नेशनल करार दिया गया, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जो पत्रकार खबरें लेकर आ रहे थे उन्हीं पर हमला हो रहा था। तो अब मैं इन दोनों मेहमानों की तरफ रुख करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ। सबसे पहले गौरव वल्लभ जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का मैं बयान सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि नहीं, प्रधानमंत्री को डरने की जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल के आ जाएं, हम उनके साथ हैं। ऐसे समय में जबकि एक राष्ट्रीय संकट की घड़ी हो, राहुल गांधी क्यों चुटकी क्यों ले रहे हैं प्रधानमंत्री से? मैं ये कह रहा हूँ कि 45 दिन हो गए, देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेज का हवाला देके कह रहे हैं, देश के पूर्व सेनाध्यक्ष कह रहे हैं, नॉर्दर्न कमांड के जीओसी रहे हुए लेफ्टिनेंट जनरल्स कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं
कि भैया ये सैटेलाइट इमेजेस क्या दिखा रही है। ये गलवान घाटी हो, पैंगोंग त्सो लेक का एरिया हो, हॉट स्प्रिंग का एरिया हो, सिक्किम में नाकुला का एरिया हो, वहां पर चीनी सेना का जमावड़ा है और आप चुप बैठो। और आज जब पहले 3 कैजुअलिटीज की शहीदों की बात आई, अब कल शाम को 20 की आ गई, उसके बाद 20, 20, 43 ऐसे बताया जा रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा है। शर्म नहीं आती न्यूज चैनल्स वालों को? 20, 43 क्या 43 की क्या बात है? 20 जवान हमने खोए हैं, और क्यों खोए और कितने और हमारे लापता है, क्यों नहीं हमको देश को बताया जाता है कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या सीमा पर क्या पोजीशन है, ये बताया नहीं जाता है देश को। और जब भी सवाल पूछो बोलते 62 का भारत नहीं है। अरे 62 में भी लड़ाई लड़ी थी हमने, घुटने नहीं टेके थे। 67 में अंदर घुस के चीन को मारा था हमने। और आप बार बार पुराना एक दूसरा देश नेपाल देश के भूगोल को चेंज करने की बात कर रहा है, जो भारत माता की भूमि को अपना भाग बता रहा। आप चुप बैठे हो, विदेश मंत्री चुप, रक्षा मंत्री चुप। हाँ, देश के गृह मंत्री बिहार और बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे हैं इस दौरान। मुझे लगता है ये ऐसी आपदा के दौरान पूरा देश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, आर्थिक स्थिति न्यूनतम लेवल पे, चीन अंदर घुस आया है, नेपाल नक्शा चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं करता सिवाय गृह मंत्री के। वो भी एलसीडी टीवी पे बोलते हैं, वो एलईडी टीवी पे चुनावी रैली में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कर क्या रहे हैं ये देश के साथ। मनोज झा जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का बयान आया है कि हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमें परेशान किया गया तो हम जवाब देने में समर्थ हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड रहा है कि हम पहले एक्शन नहीं करते हैं, उसको एक तरह से मेंटेन रखा है। अमित शाह जी भी बोल गए हैं, अब होम मिनिस्टर का भी बयान आ गया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस दलील में कितना दम है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं ये आम नहीं की जाती हैं। इससे जो विरोधी देश है, खासकर जो आप पर हमला कर रहा है, जो आपके सैनिकों को मार रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसको एक एडवांटेज मिलता है। क्यों ऑपोजिशन इस बात पर इतना जोर दे रहा है कि इसको पब्लिक करिए? नहीं आरफा जी, एक मुआफी के साथ एक बात साफ तौर पे कहूंगा कि अपोजिशन ने ये नहीं कहा कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पब्लिक करो। अपोजिशन लगातार कह रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पंच बनने को तैयार बैठे हैं, आर्बिट्रेट करने को, मीडिएट करने को, तो मेरे देश में क्यों नहीं पता चल रहा है? मैं बता रहा हूं, महीने भर से ये सब चल रहा था। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बताया गया। 6 दिन पहले जब डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है, एक्सेसिव डिप्लॉयमेंट चाइनीज साइड से हुई है, तब भी जो रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो चुप्पी साध के बैठा रहा। हम ये नहीं कह रहे थे। जब इस तरह की कभी कोई क्राइसिस आती है, एक स्वस्थ पारदर्शी लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि आप देश को विश्वास में लें। आप कैसे लेंगे देश को विश्वास में? 135 करोड़ लोगों से तो घर घर जाके बात नहीं करेंगे। आप पार्लियामेंट की इमरजेंसी मीट कन्वीन करेंगे और या ऑल पार्टी मीट करेंगे, जो कि थैंकफुली अभी प्राइम मिनिस्टर ने 3 घंटे पहले कहा है कि 19 को बात करेंगे। अब आप टाइमलाइन देखिए, आपके 3 बजे सुबह परसों ये घटना होती है, कल दोपहर तक कोई ब्रीफिंग नहीं, अभी भी ऑफिशियल ब्रीफिंग स्टेटिंग द फैक्ट्स नहीं हुई है। चाइना के स्पोक्स पर्सन, चाहे चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के हों या डिफेंस मिनिस्ट्री के हों, प्रोवोकेटिव तरीके से बयान दे रहे हैं। प्रोवोकेटिव, वो हमको कह रहे हैं कि हमने प्रोवोक किया। हमारी ओर से कोई बयान नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा अखंडता और राष्ट्र की संप्रभुता, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र को आप विश्वास में ले। एक मैं आरफा जी कहूंगा, विपक्ष पे बहुत आरोप लगा। कल भी मैं पहले लोगों में से था जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की। मेरी मां ने मुझे एक 62 ईस्वी का एक स्लोगन भेजा जो विपक्ष के लोग लगाते थे, घर का दुश्मन घर पे बैठा, बाहर भेजे फौज, नेहरू मेनन घर में बैठे मना रहे हैं मौज। क्या आज के दिन विपक्ष अगर ये स्लोगन दे दे, आपने उदाहरण दिया ना कि चुटकी लेने का, राहुल जी की टिप्पणी में चुटकी नहीं, मान लीजिए उन्होंने एक प्रतीक का इस्तेमाल किया कि आप कहां छुपे हैं, डरिए मत। लेकिन अगर इस तरह का स्लोगन मैं आज लगा दूं और कहूं कि मेरे प्रधानमंत्री कहां है, रक्षा मंत्री कहां है, घर में, ये हमारे अभी पूरे डिस्कोर्स में एक और चीज हुई है आरपा जी, हमारे डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स का स्खलन हुआ है। हम यहां पहुंच गए हैं जहां अगर एक शब्द पूछ लें तो कहा जाएगा कि देशद्रोही है। सरकार और देश अलग अलग चीज है।
मैं देश से मोहब्बत करता हूं इसलिए सरकार से सवाल पूछूंगा। हमने यूपीए से भी पूछा, उससे पहले भी पूछा, हम आगे भी पूछेंगे। देश के लिए मोहब्बत और सरकार के लिए मोहब्बत दो अलहदा चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं, और ये लोग बिसरा बैठे हैं। लेकिन मनोज झा जी, बात ये कही जा रही है कि जो भी हमारे राजनीतिक जो डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उनको एक तरफ करके अभी ये एक हमारे लिए इमोशनल मौका है। हमारे देश में सैनिक मारे गए, हमारी जो संप्रभुता है उस पर हमला है, पूरी घाटी पर कब्जा करने की बात कर रहा है चीन। तो ऐसे में अगर उन्हें ये पता चलेगा कि अंदरूनी हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं या एक टूटन है भारतीय समाज में या भारतीय राजनीति में, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा। क्या अगर इसमें भाजपा की नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, या मैं कह रही हूँ कि आरजेडी अगर उसमें कोalition पार्टनर होता, तो क्या हालात अलग होते? इसमें बीजेपी का मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम आरोप भी लगाएं प्रधानमंत्री पर या बीजेपी पर, तो क्या चीन ये देखकर हमला कर रहा है कि देश में राज किसका है, कौन सी पार्टी सत्ता में है? नहीं आरफा जी, मैं समझता हूं कि मैं साफ कर दूं एक बात। चाइना ने भूतकाल में भी ऐसा किया है। जब हम कहते हैं कि लोगों को भरोसे में लो, हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि अगर आज ऑल पार्टी मीट होती, हमें ब्रीफ कर दिया गया होता 3 हफ्ते पहले, एकजुटता का आलम अलग होता। आज हम हताशा में हैं, थोड़ी परेशानी में है। शहादत सवाल छोड़ के जाती है आरफा जी। हम सब शहादत को नमन करके, प्रणाम करके उन सवालों को लेना पसंद नहीं करते हैं। और हाँ, दूसरी चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाइना इज ए सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी के नाते हम हमेशा, हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट पीस का रहता है, लेकिन शांति स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। इसलिए कंपेयर करना चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम को और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, अरे अटल जी तो भेड़ लेकर के चाइनीज दूतावास में गए थे, क्या क्या नहीं कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और आज तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, सो प्लीज कॉल ऑल ऑफ अस, सो सिट डाउन, क्योंकि आत्म केंद्रित निर्णय हमेशा बेहतर नहीं होते हैं। कलेक्टिव विजडम इज ऑलवेज बेटर, मोर ऑफन देन नॉट द इंडिविजुअल विजडम। चर्चिल की वॉर कैबिनेट आप याद करिए, चर्चिल की वॉर कैबिनेट जब बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अपोजिशन के लोग भी उसके मेंबर थे। प्रधानमंत्री जी को दिल बड़ा करना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल बड़ा है। हमें संकुचित दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए। गौरव वल्लभ जी, प्रधानमंत्री ने ये भी ट्वीट किया है कि 2 दिन बाद 19 जून को जो है सर्वदलीय बैठक होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि ये 1962 का बचा कुचा जो विरासत है, ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को वहीं खत्म कर दिया गया होता, तो 50 साल बाद अब जो है ये हमारे सामने 55 साल बाद ये बातें सामने नहीं आ रही होती। तो क्या आप ये मानते हैं कि इतिहास का बचा कुचा कचरा या बची कुची जो विरासत है, उसका खमियाजा आज के भारत को भुगतना पड़ रहा है? आरफा जी, मैं इस बात से मेरे को बेहद आपत्ति है। 1962 में भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा था, कुर्बानियां दी थी। मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र, मारवाड़ के लाल ने अपनी जान दी थी। वो इस बात को अंडरमाइन करते हैं रोज आके। 1967 में हमने चीन की फौज को घर में घुस के मारा है और 380 प्रिसाइसली चाइनीज जवान हमारी सेना ने मारे हैं। और बार बार माइक थोड़ा पास ले आइए, माइक थोड़ा और पास ले आइए। जी। तो मैं ये कह रहा था 62 की बात रोज करते हैं। 62 में अब में भी हमने युद्ध लड़ा था। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी भारत माता के लिए। 1967 में हमने घर में घुस के 380 चीनी सैनिक मारे हैं। अब मेरा उनसे ये सवाल है, जो ये 62-67 2013 में भी डैनसेंग की घटना हुई थी, पर स्टेटस को रिस्टोर किया गया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी 2013 में, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और 5 मई, 9 मई, 12 मई, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मई 2020, 9 मई 2020, 12 मई 2020, इन 3 दिन में चाइना के 5 से 10 हजार सैनिक भारत माता की भूमि में घुसे। डिफेंस एक्सपर्ट चिल्ला के आर्टिकल लिखते रहे, फोटोओं के साथ। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ सेना अध्यक्ष चेताते रहे।
राहुल गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे पॉलिटिकल सिस्टम में जो रोज उन प्रधानमंत्री को चेताते रहे, उनको बताते रहे कि चीन अंदर घुस चुका है, पर किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने उनके ऊपर किसी ने जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्री ने शेरो शायरी करी, वो भी गलत शायर को कोट करके। मैं पूछना चाहता हूं, उस दिन अगर सही ढंग से आप जवाब देते तो आज ये गलवान घाटी, यहाँ पे कभी टेंशन नहीं था पिछले 50 साल में। और हमारे आधिपत्य जो लैंड हमारे कंट्रोल में थी 1 अप्रैल 2020 के पहले, वहाँ पे चीनी सैनिक घुसता है, हमारे सेना के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ कि हमने भी जरूर मारे होंगे, क्योंकि मुझे पता है हमारी सेना गौरवशाली सेना है, हमारी सेना वीर सेना है, मुझे पता है वो ऐसे नहीं रुकी होगी। पर ये हुआ क्यों, आज भी हम पूछ रहे हैं, जवाब कोई देने वाला नहीं है। 48 घंटे बाद आपको सूचनाएं मिल रही है, आज भी हम पूछ रहे हैं कितने सैनिक और कितने अफसरान लापता है। क्यों नहीं बताती सरकार सामने आके कि इतने अफसर लापता है, इतने सैनिक लापता है, इतने किलोमीटर अंदर घुस चुकी है, इतने वर्ग किलोमीटर भारत माँ की जमीन पर आज चीनी सैनिक बैठे हैं, ये क्यों नहीं बताती। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा घबराओ मत, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पर समस्या ये आरपा जी कि सरकार बैठी हुई है, देश तो पूरा खड़ा है सरकार के साथ, पर सरकार बैठ चुकी है, सरकार खड़ी हो जाए। मैं आज आपके शो के माध्यम से रक्षा मंत्री जी से प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि आप दोनों खड़े हो जाओ, देश पूरा आपके साथ खड़ा मिलेगा। मनोज झा जी, ये बताइए कि 2014 से लेकर अब तक लगभग पिछले 6 साल में 18 बार मुलाकात की है चीनी नेतृत्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि उन्होंने हर मुमकिन ये कोशिश की कि संबंध अच्छे रहें। जब वो यहाँ आए शी जिनपिंग जी, उनको झूला झुलाया गया, उनके साथ बर्ताव अच्छा किया गया। बच्चे, मैं देख रही थी बच्चों के स्कूल की तस्वीरें, जिसमें वो तस्वीरें जो हैं वो चीनी नेता की, उन्होंने वो मुखौटा पहन रखा है, यानी हर तरीके से उनका मन जीतने की, संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर चीन ही न मान रहा हो, अगर वही उसकी नियत ही खराब हो, अगर वही भारत की जमीन पे कब्जा करना चाहता हो, तो इसमें भारत की सरकार क्या करे? आरफा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक शब्द मैंने लगातार इस सरकार की डिप्लोमेसी के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि इनके पास विजडम की कमी है, लेकिन ये उन विजडम का सहारा नहीं लेते हैं। ये ट्रायल बैलून डिप्लोमेसी में अक्सर रहे हैं, खास करके हमारी जो चाइना के बरक्स में ये देखता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप डिप्लोमेसी को एक ऑप्टिकल इल्यूजन में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप खुद उस ऑप्टिकल इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। अब वो झूला क्या था, इट वाज एन ऑप्टिक्स, या बहुत गर्मजोशी से गले मिलना किसी से भी। डिप्लोमेसी इज एन आर्ट, और इस आर्ट को परफेक्ट बनाने में टीम लगती है। अगर आप आत्म केंद्रित तरीके से निर्णय लेंगे, जहां चाहेंगे बताएंगे देश को, जहां चाहेंगे नहीं बताएंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, HCQ दवा की मांग की जब डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी जुबान आप याद करिए, उन्होंने क्या कहा था, क्या उसका प्रतिकार नहीं होना चाहिए था? एक मुल्क, मतलब मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैंने उनको वोट नहीं किया, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन आज अगर मैं बायोडेटा कहीं लिखूंगा तो वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। क्या मैं उनसे कह नहीं सकता हूं कि अपनी डिप्लोमेसी को आप ऑप्टिकल इल्यूजन वाले मोड से निकालिए, एक वो आर्ट है उस पर काम करिए। और एक आरफा जी, मैं और भी एक बात कह के खत्म करूंगा, हालांकि गौरव जी ने इसका जवाब दिया। 1962 में आरफा जी, हम 47 में तकसीम के बाद आजाद हुए, फौजें दोनों मुल्कों में बटी। 15 वर्ष में हमने कितना कुछ करना था, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था देश में, करोड़ों लोग जो उधर से आए थे उनको बसाने की बात चल रही थी, और ये लोग एक झटके में नेहरू को खारिज कर देते हैं। अरे नेहरू की उपादेयता तो ये समझ लीजिए कि उनके बताए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने कोविड में आपकी जान बचा ली, अन्यथा आप तो बाजार के आगे नतमस्तक थे। तो नेहरू आजकल मैं समझता हूँ ऑल सीजन फॉल गाय हैं, जिसको मर्जी आए बोल के कुछ निकल जाए। जी हाँ, आरएसएस वाले लोग मैं देख रही थी, वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नेहरू नहीं है, ये मोदी है, ये देख लेंगे चीन को, वो ये कह रहे थे। गौरव वल्लभ जी, आखिरी बात आपसे कि अब अगर ये माना जाए कि आप ही कह रहे हैं कि 1962 में हमने जंग लड़ी थी, जाहिर है जंग लड़ी थी, लेकिन अब क्या 2020 में भी आप चाहते हैं कि हम जंग लड़ें, या इसका शांति से हम इसका हल निकालने की कोशिश करें, या आप ये कह रहे हैं कि ये 20 जो हमारे फौजी हैं इनकी जान का बदला हमें लेना पड़ेगा, और दूसरे
कि जब तक चीन को नहीं खदेड़ देंगे हम गलवान घाटी से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन का जो आधिकारिक स्टेटमेंट है वो साफ तौर पर ये कहता है कि ये बहुत कोई केक वॉक नहीं होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको लग रहा है कि जंग के मुहाने पे खड़े दोनों देश? आरफा जी, कांग्रेस पार्टी का एक लाइन में उत्तर है आपके सवाल का कि 1 अप्रैल 2020 के पहले जो भारत का भूभाग था वो भारत का भूभाग रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर। 1 इंच भी उसमें से हम चीन क्या दुनिया की किसी ताकत को देने को तैयार नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? वो ऑल पार्टी मीटिंग कराएं, संसद का अधिवेशन बुलाएं, देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञों से बात करें, देश के पूर्व सेनाध्यक्षों की राय लें, कैसे इसको पर कूटनीति से काम करना पड़ेगा, मूक नीति से नहीं। चुप्पी की नीति, मूक नीति से आप जंग ना तो जंग को जीत सकते हो, ना अपने देश के लोगों का दिल जीत सकते हो। आज आपने आपकी मूक नीति के कारण आपके सारे कार्यकलापों पर एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आप देखिए आरफा जी, जब इतनी बड़ी 20 लोगों की शहादत हो गई, हमको देश को कब पता चल रहा है? देश को पता चल रहा है 24 घंटे के आसपास के बाद। ये हिंदुस्तान इस तरह से फंक्शन नहीं करता और चीन से हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। चीन भले ही 100 साल भी ना बताए, क्योंकि उसकी एक अलग प्रक्रिया है। हम लोकतंत्र में हैं। आप हमारे लोगों को, जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, पति खोए हैं, भाई खोए हैं, उनको आप 24 घंटे बाद ये इत्तला कर रहे हो। अभी भी हमने आज भी एक सवाल पूछा है कि कितने लोग लापता है, क्यों नहीं बताते सामने आके? इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, आप खड़े हो जाइए। और मैं सरकार के नुमाइंदों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर वो आपका ये शो देख रहे हैं, कि बार बार इतिहास की बात ना दोहराए, अगर इतिहास से ज्यादा भूगोल की चिंता करे, क्योंकि नेपाल देश के मैप को चेंज कर रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भूगोल की क्लास चल रही है, इतिहास की क्लास चलेगी जब हम बता देंगे कि आरएसएस ने क्या किया था 62 में, और आरएसएस जब जंग फौजें लड़ रही थी, जब कहां छुप के बैठी थी, वो सब इतिहास के बता देंगे। पर आज समय नहीं है। आज मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि मल्लापुरम में जो मूंगफली खा रहे थे 2019 के मल्लापुरम के बीच पे खा रहे होंगे, वो चाइना में सिकी हुई मूंगफली थी कि नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि साबरमती के किनारे क्या बात हो रही थी। मैं डोकलाम का जिक्र भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो एजेंडा लेस मीटिंग करते हो। आप खुद ही बताते ही नहीं हो, आपको खुद को ही नहीं पता कि क्या बात करेंगे। एजेंडा लेस मीटिंग की तो मतलब यही हुआ, जितना अंग्रेजी को हिंदी में मैं समझता हूँ। तो आप देश को क्या बताओगे? मैं डोकलाम की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि डोकलाम में भी आज आरपा जी परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, पर मैं ये बात जरूर करूंगा, 1 अप्रैल 2020 के पहले की जो भारत माता की भूमि है, उसके 1 इंच की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, सरकार, सेना, उसके साथ पूरा देश, कांग्रेस पार्टी खड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव वल्लभ जी, और साथ ही डॉक्टर मनोज झा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों की बातचीत से जो लबे लुबाब निकल रहा है वो यही कि देश एक साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ भी खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ही पर्दादारी बरत रही है, पारदर्शिता नहीं बरत रही है, जिसमें देश को ये पता चले कि पिछले कई हफ्तों से क्या हो रहा है। खासकर ये बात बहुत फिक्र की, चिंता की है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब पत्रकार सवाल उठा रहे हैं, वो काम जो कि सरकार का है जनता को इन्फॉर्म करना, वो पत्रकार कर रहे हैं, तो उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। मैंने खुद वायर पर कम से कम 3 कार्यक्रम किए हैं जब चीन का ये पूरा तनाव सीमा का हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रतिक्रियाएं अगर सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद हम ये करते हैं कि जंग की नौबत ना आए और ये सब कुछ शांति से निपट जाए। थैंक यू आरपा जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।